हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो सभी लोग? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो हम बात करने वाले हैं सेकंड लिस्ट के बारे में। आपको पता ही होगा कि जो स्टूडेंट जिन्होंने जो है अप्लाई किया था KUET कश्मीर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, उनके लिए जो पहला लिस्ट है वो रिलीज़ हो गया था 21 को। अब यहाँ पर जो है लिस्ट सेकंड का अपडेट क्या रहने वाला है वो मैं आपको बता दूंगा। और जो सेकंड लिस्ट में भी नाम नहीं, जिनका नहीं आएगा वो क्या करेंगे इसके बारे में भी आपको बता दूंगा। और क्या हम कश्मीर यूनिवर्सिटी में अगर सिलेक्ट नहीं हो गए तो क्या हमारा दूसरा ऑप्शन क्या रहेगा। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, जो आपका सेकंड लिस्ट है वो आ जाएगा 29 या फिर 30 को। ठीक, तो इन 2 दिनों में ही आपका जो लिस्ट है वो आने वाला है। और जो लिस्ट होगा उसमें अगर लास्ट कट ऑफ 27 हो गया तो 20 तक कट ऑफ हो जाएगा। अपने अपने हिसाब से आप देख सकते हो लिस्ट फर्स्ट में। दूसरा पॉइंट यहाँ पर है कि अगर आपको सिलेक्शन सेकंड लिस्ट में भी नहीं हो गई तो आपको एक सेल्फ के लिए अप्लाई करना पड़ेगा फाइनेंस। वो वही कर सकता है जिसको घर में फाइनेंशियल कंडीशन ठीक होगी, वो वही कर सकता है। जिसको कम से कम 50,000 रुपीज़ एक डिग्री पाने के लिए देना पड़ेगा, जो कि MA मास्टर्स इन आर्ट्स में जो है वो देना पड़ेगा 50,000 2 साल के लिए। ठीक, और अगर प्रोफेशनल है तो आपको 1 लाख कम से कम देना पड़ेगा उसके लिए फीस, जो कि आपको पता ही है। अब रहा सवाल कि यहाँ पर अगर फाइनेंशियल सीट में भी नहीं मिला हमें, नहीं सेकंड सिस्टम में सीट मिला, नहीं कुछ में, तो यहाँ पर एक ऑप्शन है। अगर आपने क्लस्टर यूनिवर्सिटी में जाना है जो कि श्रीनगर में ही है, क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर, वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। 30 को लास्ट डेट है। वहाँ पर सिर्फ वो एडमिशन ले सकते हैं जिनको मार्क्स कार्ड घर पे हैं, ठीक है ना। और वो नहीं कर सकते जिनको मार्क्स कार्ड अभी कश्मीर यूनिवर्सिटी में ही है। ठीक, अगर आपको वहाँ भी नहीं हो गया तो तब आप एक काम कर सकते हो, इग्नो आप कर सकते हो। इग्नो थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो। देखो, आपको एक ही काम करना होता है ज़िंदगी में। जो भी लोग पढ़ते हैं, जो भी PhD करता है, नेट करता है, कोई भी काम करता है पढ़ने के लिए, तो उनको अर्न करना पड़ता है, यानी कि कमाने के लिए सबको लोग करते हैं। तो मैं चाहता हूँ आप एक काम कीजिए, आप PG किसी डिस्टेंस मोड थ्रू एडमिशन कर लीजिए। अगर आपकी सिलेक्शन नहीं हो गई तो उसके बाद यहाँ से आप पढ़ाई कीजिए SSB के लिए, यानी कि JK SSB के लिए, या फिर सिविल सर्विस के लिए। आप 2 साल तक अगर प्रिपेयर कर सकते हो तो 2 साल के बाद जो PG वाला होगा उसके बाद इतनी नॉलेज नहीं होगी जितनी आपके पास नॉलेज होगी 2 साल के बाद। ये मेरा ऑप्शन था आपके लिए कि आप क्या कर सकते हो। दूसरा है यहाँ पर, अगर आप चाहते हो कि मैं पढ़ूँगा नहीं, आप ग्रेजुएशन के बाद आप कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लो, वहाँ से पढ़ाई स्टार्ट कर लो और कोई नौकरी कर लो और हो जाओ सेटल। अगर ये नहीं तो फिर आप बिज़नेस भी कर सकते हो। यहाँ पर मैं कहता हूँ कि बिज़नेस आप कर सकते हो। स्टूडेंट्स का अक्सर कहना है कि आप नौकरी जो है वो इम्पॉसिबल है कश्मीर में मिलना, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं बिज़नेस स्टार्ट करूँ। बिज़नेस के लिए फ़िलहाल के लिए आप स्टार्ट मत ही करो। जब आपका PG कंप्लीट हो जाएगा ग्रेजुएशन के बाद, या चाहे डिस्टेंस मोड करोगे आप चाहे रेगुलर करोगे, कंप्लीट होने के बाद 1 साल या 2 साल आप तैयारी कर लो किसी एग्ज़ाम की। अगर नहीं हुआ फिर आप 25 जब हो जाओगे साल के, 25 ईयर्स के हो जाओगे, तो तब आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। अर्ली बिज़नेस स्टार्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है ना। और ये जो मैं आपको एज अ ब्रदर कह रहा हूँ कि आप क्या कर सकते हो लाइफ में, ताकि मैं चाहता हूँ कि कश्मीर के जो स्टूडेंट्स हैं वो काम ना करें। जैसे PhD स्टूडेंट था एक, तो वो जो है आज एक वेंडर है, ठीक है ना। वेंडर यानी कि वो जो रेडी पे भेजता है आज ड्राई फ्रूट्स, आपने वो देखा होगा। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि PhD के बाद आप वो काम कर लो जो आपको जो है शुबा ना दे। ठीक, और आज से ही डिसाइड कर लो अपना फ्यूचर क्या करना है आपको। तो फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। अल्लाह हाफिज़।